बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ भी आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि जहाँ पे रमीज़ राजा साहब की आमद के बाद से जो है मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ इस्लाहात सामने आ रही हैं। आज जो है वो खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का भी ऐलान हुआ और खिलाड़ियों के लिए जो रमीज़ राजा साहब ने 1 लाख रुपये की रकम बढ़ाई है उसको बढ़ा के जो है वो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया। साथ साथ मोहम्मद आमिर ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया। लेकिन एक और जो है वो बुरी खबर क्रिकेट के हलकों से और ख़ास तौर से कराची के क्रिकेट के हलकों से ये आई कि फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और अंपायर जो क्लब क्रिकेट में अंपायरिंग कर रहे थे इरफान हबीब साहब, आज अचानक उनको सडन हार्ट अटैक हुआ और वो खालिक हकीकी से जा मिले। अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त राइट आर्म फास्ट बॉलर थे इरफान हबीब साहब। नॉर्दर्न जिम खाना से एक तवील अरसे तक मोइन खान, नदीम खान, जावेद कदीर, अली हुसैन रिजवी जैसे खिलाड़ियों के साथ, सुहेल जाफ़र जैसे खिलाड़ियों के साथ एक अरसे तक खेलते रहे। और हम जी टीवी के इस प्लेटफॉर्म से, जी स्पोर्ट्स के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में जगह दें और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाएं। लेकिन ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ने का और ज़िंदगी आगे इसी तरह से बढ़ती रहती है। एक जिसने आना है उसने जाना और ये कारवां इसी तरह से चलता रहता है। इससे पहले कि प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएं, आज की टॉप स्टोरीज़। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए 12 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। पाक न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत को हराने के लिए टारगेट सेट कर लिया है। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है, हसन अली। हमारी कोशिश यही होगी कि हम जो है वो मैच जीतें और बस जीते मैच जैसे भी करके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद, कामरान अकमल और उमर अकमल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम। कामरान अकमल का कहना है कि सारा डोमेस्टिक सीजन खेलता हूँ, A+ कैटेगरी का हकदार हूँ। जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर ने डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। 2022 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए कौमी अंडर 19 स्क्वाड का तरबियती कैंप कराची में जारी। कौमी खवातीन वनडे कप में चैलेंजर्स और ब्लास्टर्स ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। अफगानिस्तान विमेन फुटबॉलर अपनी फैमिलीज और कोचेस के साथ लाहौर पहुंच गईं। पंजाब फुटबॉल फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हुक्काम ने दस्ते का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी हॉकी टीम के 12 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तौसीह कर दी। वर्ल्ड बीच रेसलिंग में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले इनाम बट का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। चैंपियंस फुटबॉल लीग का अपसेट आगाज, मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल को शिकस्त का सामना। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आज पाकिस्तान क्रिकेट के हालात के हवाले से साथ साथ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जो सीरीज़ का पहला वनडे मैच खेला जाएगा इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ क्रिकेट से जुड़ी 3 ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद होंगी। एक ने क्रिकेट खेली है, एक ने क्रिकेट पर गुफ्तगू की है और एक ने क्रिकेट को कवर किया है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद है, ये नाम किसी तारुफ का, किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। एक इंतहाई कलील अरसे में इन्होंने अपनी ज़बरदस्त गैर जानिबदाराना और बोल्ड रिपोर्टिंग से अपना नाम और मुकाम पैदा किया। हमारे बहुत ही अपने और यंग जर्नलिस्ट में इनको वाज़े तौर पे मैं कह सकता हूँ कि बड़ा ब्राइट कैरियर और फ्यूचर इनका मुंतज़िर है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन मेहदी साहब। मोहसिन, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया अली भाई, मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और इसके अलावा मेरे साथ बज़रिया वीडियो लिंक मौजूद होंगे मुजाहिद जमशेद साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर। और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर क्रिकेट कॉमेंटेटर राजा असद साहब। लेकिन मोहसिन से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो इरफान हबीब साहब को आपने देखा होगा, क्या कहेंगे उनके हवाले से? देखिए, बहुत अफसोस हुआ, बहुत सदमा हुआ जिस तरह आपने बताया और हमने भी सुना। और जैसी ये खबर सुनी हमने, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ और उनको काफ़ी देखा हमने कराची के ग्राउंड में, और जिस तरह वो शफ़क़त से बात करते थे, हर किसी से बहुत एहतरामन पेश आते थे, तो बहुत शौक़ लगा अचानक ही सुन के कि हार्ट अटैक हुआ और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो ऐसा इंसान मतलब अभी उनको और जीना था, बहुत कुछ करना था कराची की क्रिकेट के लिए, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था
वो हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट की आपने बात की, आपको क्या लगता है कि आपके साथ काफी से शोज हो नहीं पा रहे थे, जो क्रिकेट के हालात इस वक्त चल रहे हैं, रमीज राजा साहब की आमद के बाद से क्या आपको क्या उम्मीद है? देखिए, रमीज राजा साहब आए हैं, 3 महीने आप इंतज़ार करें। आज मैं क्रिकेट के हलकों से जुड़े साफ़ियों के साथ बैठा था, स्पोर्ट्स से जुड़े साफ़ियों के साथ, तो उनका ये कहना था कि हो सकता है 3 महीने बाद लोग ये कहें कि रमीज़ राजा जो है वो उनसे बैटर एजाज बट थे, और ये भी हो सकता है कि रमीज़ राजा से बैटर कोई भी नहीं हो। तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा रमीज़ राजा को। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जब चेयरमैन वो बने, बड़ी दबंग उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उम्मीद यही जाहिर की जाती है कि जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बातचीत की, इसी तरह फैसले भी किए जाएंगे और इसी तरह काम होगा। हमने पहले भी देखा कि बातें बहुत होती रही पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन काम नहीं हुआ, फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन रमीज़ राजा के आने से एक पॉजिटिव हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए, क्योंकि रमीज़ राजा का एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी से पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में अगर बात की जाए, और काफ़ी वसी तजुर्बा रखते हैं। और आप देखें कि आज ये भी खबर सामने आई कि जो DRS रिव्यू सिस्टम इस सीरीज़ में मौजूद नहीं है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को माली नुकसान होगा। इस पर रमीज़ राजा ने काफ़ी बरहमी का भी इजहार किया। लाखों रुपए जो है पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन रमीज़ राजा क्योंकि उनको प्रोडक्शन का भी एक वसी तजुर्बा है, जो बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, तो इस बात पे भी वो अब काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन साथ साथ जो जिस तरह हमने देखा था कि जब बायोसिक्योर बबल तोड़ा गया था और डॉक्टर सुहेल सलीम को मुरीद इल्ज़ाम ठहराते हुए उनसे जबरन जो है इस्तीफ़ा लिया गया था, तो क्या बाबर हमीद साहब को कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? या साथ साथ जो पूरा फियास्को हुआ है मोहम्मद हफीज़ के हवाले से, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बिल्कुल सही कहा था आमिर सुहेल साहब ने हमारे ही शो में कि जो पॉलिसीज़ है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े लोगों पे भी होना चाहिए कि सबके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और नहीं होनी चाहिए। और जब मोहम्मद हफीज़ का तस्करा निकला तो मुझे याद आया कि कल बहुत बात हो रही थी इस हवाले से कि मोहम्मद हफीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, और मोहम्मद हफीज़ जो है वो शायद T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार भी हो जाए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। कल मैंने अपने शो में कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मोहम्मद हफीज़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। और आज पूरा दिन लोगों की ख्वाहिशात और लोगों की जो फरमाइशें हैं वो मुंतज़िर ही रह गए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और 3-4 दिन के लिए कुछ मसाला मिले और शायद जो है वो स्कोर जो है वो सेटल किए जा सकें, लेकिन स्कोर सेटल नहीं किया जा सका। आपको क्या लगता है? लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी, फरमाइश थी कि हफीज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कुछ एक आध हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए कुछ मसाला मिल जाए, प्रोग्राम्स किए जाएँ, उसके बाद मोहम्मद हफीज़ को छोड़ के किसी और खिलाड़ी को पकड़ लिया जाए, उसकी प्रमोशन की जाए। देखें, 1-2 दिन से खबरें तो चली रही थी जब CPL वाला मामला हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज़ को कहा कि आप वापस आए और इमाद वसीम वहीं रहेंगे, तो उसके बाद कहा ही जा रहा है कुछ लोगों ने उकसाया मोहम्मद हफीज़ को और ये अमल करने का कहा। लेकिन मोहम्मद हफीज़ कुछ समझदार लोग भी आपके दूसरों को सिखाते हैं, वो आप जैसे समझदार लोग भी जो है क्रिकेटर्स के अहबाब में होते हैं, तो उन्होंने कुछ समझाया कि वर्ल्ड कप सर पर है और आपसे काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं क्रिकेट टीम को, सीनियर खिलाड़ियाँ, आप अगर इस तरह का अमल करेंगे तो फिर आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे बात भी आपको समझनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड जो है तंग कर रहा है, मोहम्मद हफीज़ को तंग कर रहा है क्रिकेट बोर्ड, और काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चला आ रहा है कि मोहम्मद हफीज़ के साथ ज़्यादतियों का सिलसिला जो है वो जारी है। और ये बात यूनुस खान ने जब कोचिंग से इस्तीफ़ा दिया था और एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, तो उसमें ये बात उन्होंने कही भी थी कि जो अरबाब इख्तियार हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने यूनुस खान साहब को ये बात कही कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपका हाल मोहम्मद हफीज़ जैसा कर देंगे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और ये बात है, हकीकत है ये बात कि मोहम्मद हफीज़ को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तंग किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए ऐसा प्लेयर्स के साथ, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ हसास हैं। कोई भी प्लेयर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है किसी भी शोबे में, तो उसको तंग नहीं किया जाना चाहिए। और मोहम्मद हफीज़ तो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट, ना तंग किया जाना चाहिए और ना तंग नजरी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि तमाम ये प्लेयर हमारे असासे हैं। और जब असासों की बात करते हैं तो असासों की हमें हिफाजत भी करनी चाहिए और असासों की सेहत याबी के लिए दुआ भी करनी चाहिए। पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर साजिद अली साहब इस वक्त अपनी बीमारी के बायस अस्पताल में दाखिल हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमाएं और वो हमारे शो का दोबारा से हिस्सा बन सकें। इसके अलावा हमारे परमानेंट गेस्ट है महमूद हामिद साहब, पाकिस्तान के 7वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, कोरोना वायरस का शिकार हो गए, तो अल्लाह ताला उनको भी सेहतयाबी अता फरमाएं। मेरे साथ मुजाहिद जमशेद साहब इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई। वालेकुम, कैसे हैं लिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुजाहिद जमशेद साहब ये बताइए कि आपके बड़े जरीना जो साथी हैं या आपके जो बड़े पुराने जान पहचान वाले हैं, बड़े पुराने पसंदीदा क्रिकेटर रमीज़ राजा साहब जो है वो क्रिकेट बोर्ड में आ गए हैं, क्या उम्मीदें हैं कि चौथे क्रिकेटर हैं जो PCB की कमान संभाल रहे हैं, कुछ तब्दीलियां नजर आएंगी?
देखें अली, अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखें तो जो बेसिकली वो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बात करते थे या जो वो अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे थे उसमें बैठ के जो बातें करते थे वो सारी रिफ्लेक्शन हमें नजर आई। हमें ग्रास रूट से लेके टॉप लेवल के क्रिकेट के बारे में बात करते हुए नजर आए और उनका जो माइंड सेट है, आई डोंट नो कि उनकी इमरान खान के साथ किस तरह की मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग में एग्रेशन नजर आई। मीटिंग में और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने हर वो चीज को पॉइंट आउट किया जो उनकी दिल की आवाज थी, जिससे वो हमेशा बात करते थे। मेरी भी कई दफा उनसे बात हुई, वो हमेशा एक बात में बड़े फोकस से कि क्रिकेट ग्रास रूट लेवल से ही ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास अगर आप दूसरी टीमों के साथ कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तान के पास उस तरह का बैकअप नहीं है जिस तरह का वो बैकअप देखना चाहता था। नो डाउट वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा मुजाहिद भाई, मेरे पास जरा सा वक्त जरा महदूद ही होता है क्योंकि सवाल इतने सारे होते हैं, तो जरा मुजाहिद भाई जरा मेरा सवाल सुन लीजिएगा। एक छोटा स्टेप नहीं डाली कि आप एक कमेंट्री बॉक्स को छोड़ के, अपनी इंजॉयमेंट को छोड़ के आप एक चेयरमैनशिप की जब आप पोस्ट लेते हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल फैसला होता है। तो इस फैसले में मैं समझता हूँ कि बड़े दिल का मुजाहरा किया रमीज भाई ने, क्योंकि लगता पोस्ट बड़ी है लेकिन कहते हैं ना कि आपको दिखने में तो बहुत बड़ी पोस्ट लगती है, लेकिन इसके जो काम करने के तरीके हैं, जिस तरह हमारा मीडिया या जिस तरह के लोगों का माइंड सेट है कि हमने हमेशा क्रिटिसाइज करना है, तो इसके वाले भी उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि भाई मैं अगर यहाँ पे आया हूँ, मेरे इंक्लूजन में नाम भी लिखा हुआ, मेरे भाई का भी नाम है, मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं सुनने आया, मैं अब क्रिकेट को बेहतर करने। अच्छा मुजाहिद भाई, सवाल ये चले, वो तो उन्होंने जो कहा वो हम सबने सुन लिया, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, ये बताइएगा कि अब रमीज राजा साहब, जिस तरह आपने कहा कि वो ग्रास रूट क्रिकेट पे काम करना चाहते हैं, आमिर सुहेल साहब मेरे शो में मौजूद थे और भी कई क्रिकेटर्स ये बात करते हैं, शायद आप भी मुत्तफिक होंगे। आपको नहीं लगता कि अगर क्रिकेट को ग्रास रूट से शुरू करना है, क्लब क्रिकेट का रिवाइवल होना चाहिए? फिर जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें 6 टीमों से 8 या 9 टीमें कर देनी चाहिए ताकि खिलाड़ियों का पूल बढ़ सके। बिल्कुल अली, आप देखेंगे फ्यूचर में ये ऐसे फैसले करेंगे, क्योंकि अगर मैं भी इमरान खान से मिलता तो मैं भी उनसे कहता कि आपका जो पूल है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, उसको आप एक्सटेंड करें, ताकि जो आप अगर इस चीज को देखें कि वो सारे प्लेयर जो डिपार्टमेंट छोड़ के वो रीजन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो जो नई फौज है या नए प्लेयर्स हैं उनको कहाँ मौका मिलेगा। तो ये मैं काफी जगह पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी ये बात कर चुका हूँ कि आपको अपना पूल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको दूसरे प्लेयर्स को भी मौका देना, ये नहीं कि आपके जो जितने भी डिपार्टमेंट के प्लेयर्स हैं वो रीजन में भी। अच्छा मैं मुजाहिद इसको जरा कंटिन्यू कर दूंगा, इस पर मुझे लेना एक ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुजाहिद जमशेद और मोहसिन मेहदी के साथ साथ मुझे राजा असद साहब भी ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मुजाहिद जमशेद साहब और मोहसिन मेहदी साहब हमारे साथ महव गुफ्तगू थे, लेकिन ब्रेक के बाद हस्ब वादा हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर, सीनियर ब्रॉडकास्टर राजा असद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम राजा असद साहब। वालेकुम सलाम अली सलमान साहब, आप खैरियत से हैं? राजा असद साहब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट हुई है। बहुत सारे प्लेयर हैं जिसमें कामरान अकमल ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि मैं पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हूं, मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूं। सरफराज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा गया, लेकिन उसके साथ साथ जो है मोहम्मद आमिर के हवाले से कि जो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, लेकिन कभी CEO उनके घर के चक्कर लगा रहे होते हैं, कभी जो है उनके मिन्नतें तरल्ले किए जाते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि जी मैं अपनी मर्जी की जब मैनेजमेंट आएगी मैं जब खेलूंगा। अभी उन्होंने ये कहा, ताज़ा तरीन जो उनका बयान है कि जी मैं पहले इस मैनेजमेंट को देखूंगा उसके बाद मैं फैसला करूंगा। क्या कहेंगे इस तमाम तर मुद्दे पे? देखिए, जहां तक पहले आपने कामरान अकमल का जिक्र किया, तो मैं आज देख रहा था उनके 33 फर्स्ट क्लास 100 हैं और वो वक्त अभी तक वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी एक रेपुटेशन है। फिर उनका आप करियर देख लें, टेस्ट मैचेस देख लें, वनडे मैचेस देख लें, उनके तादाद रन हैं, कुछ 14,000 के करीब उनके फर्स्ट क्लास रन हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि फिर इसी तरीके से अहमद शहजाद को आप देख लें, फिर आप बिलावल भटली को देख लें, और फिर अदनान अकमल के बारे में मुझे इजाज भट्ट साहब ने कहा था कि ये सबसे अच्छा विकेट कीपर है।
तो जाहिर है कि उनका मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्राइटेरियन है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, ये बड़ा ठीक है, आप रिलीजेस दे देते हैं, आप व्हाट्सएप के जरिए चीजों को दे देते हैं, ये एक्सप्लेन करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये वजूहात है, ये वजूहात नहीं है। जहां तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ताल्लुक है, बड़ा ल्यूक्रेटिव है, बड़े से बेतहाशा लोग हैं, लेकिन ये बातें समझने से मैं कासिर हूँ कि जो एक ऐसे प्लेयर जो कि आने वाले क्रिकेटर्स के लिए, जैसे अभी आपने सरफराज का जिक्र किया, कौन है जिनको नहीं देखना चाहेगा अपने सामने। वो लेकिन पर्टिकुलर आमिर के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे उनकी न्यूज भी दिखानी है, आमिर के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तूफान बदतमीजी है उनकी तरफ से। इनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बेतहाशा एहसानात थे। जिस तरीके से ये पकड़े गए थे वो नाकाबिले माफी जुर्म था, लेकिन क्योंकि वो जुवेनाइल्स देखते हुए एक एज, एडोलेसेंस एज है, चलो जी ये नौजवान खताकार हैं, इनको दोबारा फिर मौका दे दिया जाए। अब ये जो लाख तोते को पढ़ाया पर वो हेवा ही रहा वाली बात है, अब इनको दोबारा फिर से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पेज पे रख के जो जिसके साथ आपके इश्यूज सेटल ही नहीं हो सकते, उनको आप क्यों दोबारा फिर रीपोस्ट। अच्छा असद भाई, मैं आपको यहीं पे थोड़ी सी देर के लिए इंटरप्ट करूंगा मैं, क्योंकि मोहम्मद आमिर के हवाले से जब मोहम्मद वसीम से पहले सवाल किया गया तो मोहम्मद वसीम तो मशहूर है अपनी दरोगोई के लिए, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में दिखाया था कि किस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई और बात करते हैं, जब इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो किसी तरह और बात करते हैं। अभी वक्त कम है, नहीं तो मैं वो क्लिप भी दिखाता, लेकिन आज भी एक और उनकी दरोगोई दिखाऊंगा कि कितना झूठ का सहारा लेते हैं और बातों को कितना तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, कितना ट्विस्ट करते हैं, लेकिन पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। मोहम्मद वसीम ने क्या कहा था, जरा आमिर के हवाले से पहले वो सुनिएगा। और देखिए, आमिर पे मैं कमेंट कर नहीं सकता कि जब एक बंदा अवेलेबल ही नहीं है तो उस पर मैं कमेंट करूं। जब वो अवेलेबल होते हैं देन मैं उसका जवाब आपको दे सकता हूं। आपने सुना, मोहम्मद आमिर एक बंदा अवेलेबल ही नहीं है तो उस पर मैं क्या कमेंट करूंगा, लेकिन उसके मिन्नतें तरल्ले कर रहे हैं कि भाई घर आके खेल लो, उसको डोमेस्टिक का जो है कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। मुझे जमशेद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये तो घुटने टेकने वाली बात है कि एक प्लेयर जो आपको हर लिहाज से इग्नोर कर चुका हुआ है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा जो मैं टीवी पे कह नहीं सकता हूँ। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि उमर अकमल इमरान खान के पास गए तो उनको कहा जी मेरा नंबर नीचे है जी, मेरा नंबर 5वां है, मुझे नंबर 3 इनको बोले कि नंबर 3 पे भेज दें। तो वो इमरान खान ने बड़ा माइंड किया था कि क्रिकेटर को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए जिससे आने वाले प्लेयर भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि आपकी मर्जी तो नहीं है कि आपकी मर्जी चाहे तो आप टीम छोड़ दें, आपकी मर्जी है तो आप T20 खेलने चले जाएं। तो इस तरह का माइंडसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा आने वाले, लेकिन इसमें क्या है कि मुझे जमशेद, आपने एक अरसा क्रिकेट खेली है, आपने पाकिस्तान अंडर 19 को वाइस कैप्टनसी की है आपने, इस पे आमिर के हवाले से क्या कहेंगे? क्यों क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ इनके घर के चक्कर लगा रहे हैं, उनके मिन्नतें तरल्ले क्यों किए जा रहे हैं और वो ठुकरा रहे हैं? मैं कहना नहीं चाहता वो लफ्ज के, लेकिन एक तरीके से बेइज्जत करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने। सिंपल फॉर्मूला, पहले तो उसे थैंक्स गॉड कहना चाहिए की जगह पर ही इतना बड़ा क्राइम करने का उसकी जगह पर ही। उसके बाद देखें आप उसकी वो डिफरेंट T20 के अगर उसके फॉर्मेट देखें उस तरह का परफॉर्म नहीं है, पेस भी कम हो गई है और वो जो एक हवा था, डर था बैट्समैनों के दिल में मोहम्मद आमिर का, वो भी खत्म हो चुका हुआ। अब वो कहते हैं ना गन्ने का रस निकल चुका हुआ, बस उसमें वो एक उसका छेद ही रह गया। अब उसके पीछे इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुजाहिद भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे मोहसिन मेहदी की तरफ भी जाऊंगा। और ये जो आपने कहा ना गन्ना का रस जो था वो फुक्कस ही रह गया खाली। फ्रेंचाइज की उनकी जिस फ्रेंचाइजी से वो खेलते आए हैं उसके एक, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन एक उससे एसोसिएट बंदे ने मुझे बताया कि मोहम्मद आमिर जब फ्रेंचाइजीज के लिए खेलते हैं तो वो कुछ और होते हैं और जब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो उनका एनर्जी लेवल कुछ और होता है। तो ये फर्क है मोहम्मद आमिर जब फ्रेंचाइजीज के लिए खेलते हैं और जब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। मोहसिन क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बड़ा सिंपल फार्मूला है, आप दोनों की वीडियो देख लें, एविडेंस तो है ना। मुजाहिद भाई, मुझे आपकी आवाज देर मैं मोहसिन से बात करती हूँ, देर में हमारी प्रोडक्शन आपकी आवाज को थोड़ा ठीक करती है। जी मोहसिन मेहदी क्या कहेंगे? ये मोहम्मद आमिर के लिए मोहम्मद वसीम ने कहा कि वो उनके उस पर बात भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी उनको दे रहे हैं। देखिए, मोहम्मद वसीम की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद आमिर से मुलाकात की, वो रमीज़ राजा के चेयरमैन आने से पहले की मेरे ख्याल में मुलाकात थी। और अब जब रमीज़ राजा आए तो आपने मुझसे जब पहला सवाल किया था कि आप रमीज़ राजा के दौर को कैसा देख रहे हैं, तो आपने खुद ही देख लिया भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो अभी दे रहे हैं ना, तो रमीज़ भाई आ गए। बिल्कुल, रमीज़ भाई आ गए, तो अब शिकवा कौन खिलाड़ी कर रहे हैं? कामरान अकमल
अकमल, सरफराज अहमद, मोहम्मद आमिर तमाम दर शिकवा कर रहे हैं। और शिकवा ये किससे किया जा रहा है? ये डायरेक्ट रमीज राजा से शिकवा किया जा रहा है ना। पहले ही आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक अच्छी बात है कि आपने लाख रुपए बढ़ाए, लेकिन उसके बाद जो खिलाड़ी जैसे सरफराज अहमद, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, उनको आपने बाहर कर दिया। कामरान अकमल का कहना अपनी जगह सही है, और फिर दीगर जो खिलाड़ी ये बात कह रहे हैं कि हमें नहीं दिया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, हम जो है वो खेलते भी थे। और आपने जिसने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली हुई थी मोहम्मद आमिर, आपने उसको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? ये जानना जरूरी है। जहाँ तक आप लोग बात करें मोहम्मद आमिर की, नो डाउट मोहम्मद आमिर में टैलेंट तो है, और उनकी परफॉर्मेंस अगर देखा जाए अभी CPL में भी जो है वो विकेट्स हासिल कर रहे हैं। और फिर हमें उसको भी नहीं भुलाना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर का वो स्पेल जिसने हमें फाइनल जितवाया, फिर जो बांग्लादेश में हमारा इंडिया के खिलाफ मैच था, पाकिस्तान लो स्कोर पे आउट हो गया था और मोहम्मद आमिर ने वहाँ भी शानदार विकेट हासिल की थी। तो तमाम बातों को देखें, तमाम तो 92 के वर्ल्ड कप को कितना अरसा हो गया? भाई हम रोज के शो करते हैं। हम सुने मेरी बात, एक सेकंड अब आपने बोल दिया ना, आपने बोल दिया, बात सुने, एक सेकंड मोहसिन मेहदी, हम रोज के रोज शो करते हैं। हम इस बेस पे शो नहीं करते हैं कि हमने 5 साल पहले एक अच्छा शो किया था तो आज भी जो है हम अच्छा शो करेंगे। वर्ल्ड कप की बात कौन सी बात कर दी आपने यार? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो 92 के वर्ल्ड कप की रमीज राजा आज तक बातें कर रहे हैं, आज 2009 की बात नहीं की। तो बातें कर रहे हैं वो, ये तो नहीं बोल रहे मुझे पाकिस्तान की टीम में खिला लो। ये बोला उन्होंने मुझे पाकिस्तान की टीम में खिला लो। मैंने 92 के वर्ल्ड कप में 100 के आज में पाकिस्तान की टीम में खिला लो। ये कौन सी बात कर दी? लेकिन आमिर ने भी ये बात नहीं कही कि आमिर तो बोल रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा। ऐसा हो सकता है मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा? एक सेकंड, ये मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा कि ये गेस्ट होगा तो मैं प्रोग्राम करूंगा, ये गेस्ट होगा तो नहीं करूंगा। अजीब बातें करते हैं यार, छोड़, नहीं अजीब बात कर दी ना, इसकी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रही। 5 साल पहले आपने कोई अच्छा शो किया तो आज आप इस बेस पे शो करेंगे? क्या 5 या 10 साल पहले अच्छे शो करते हैं? बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपनी माजी की परफॉर्मेंस पर, अरे बहुत सारे तो कहीं से तो शुरू करना है ना मेरे दोस्त। जैसे मैं आपको 92 की वर्ल्ड कप की मिसाल दे रहा हूं। 92 की बात कौन सा प्लेयर भी बोल रहा है पाकिस्तान टीम में खिला दो? कोई बोल नहीं रहा, लेकिन आज तक हम मिसालों को भी चाहिए, मिसालों की बात कर रहा हूं, मैं मिसालों की बात कर रहा हूं। चाहिए बोर्ड का सेक्रेटरी बन जाए, मिसालें आज तक दी जा रही हैं। आमिर को भी चाहिए बोर्ड का सेक्रेटरी बन जाए। अच्छा मैं राजा साहब के पास जाता हूं। राजा साहब आप बताएं, मोहसिन मेहदी हमारे दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं कि इनकी हर बात से मैं जो है वो करूं, इख्तिलाफ ना करूं और ये मुझसे इख्तिलाफ ना करें। आप क्या कहेंगे इस पे आमिर के हवाले से? देखिए, पहली बात तो जो है चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स है, हमारे बड़े दोस्त हैं, लेकिन जब ये कोई मीडिया टॉक करते हैं या कुछ खिलाड़ी को डिफेंड करते हैं या उसको नेगेट करते हैं तो ही शुड बी वेरी अग्रेसिव। लगता है ऐसे जैसे कि वो कुछ श्योर नहीं है सर्टेन चीजों के बारे में। अगर आपका ओढ़ना बछोड़ना क्रिकेट है, आपका प्रोफेशन है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बाय हुक एंड क्रोक आपको कुछ लोगों को निकालना होगा, उसकी जस्टिफिकेशन देना होगी और उसके रीजन देना होगा। असद भाई, अगर आपने 10 साल पहले कोई अच्छी कमेंट्री की तो आज आप ये बोलेंगे मैंने 10 साल पहले अच्छी कमेंट्री की है, ये मैंने अच्छा शो किया, तो अब मैं वही का वही राजा साहब हूं। रोज मेहनत करनी पड़ती है, रोज घड़ा खोदना पड़ता है, रोज रिसर्च करनी पड़ती है, रोज शो करना पड़ता है, जब आपका नाम बनता है जाके। ये एवरी डे इज ए न्यू डे। चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स जो है इनको मोस्ट नॉलेजेबल आदमी पाकिस्तान का होना चाहिए। इनके पास हर चीज की एक्सेस है, प्लेयर्स डाटा इनके पास मौजूद है, ये रिसेंट पास से वाकिफ हैं, ये फ्यूचर से भी इनको एंटिसिपेट इनको कर लेना चाहिए। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये मुत्तफिक नहीं हो रहे ना। हमने इंट्रो में बोला, हमने इंट्रो में कहा कि ये यंग जर्नलिस्ट हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ये आमिर की तरफदारी कर रहे हैं। तरफदारी नहीं कर रहा, मैं उसके CPL की परफॉर्मेंस की बात करूंगी। तो भाई CPL खेलने दो ना, पाकिस्तान की जान छोड़ दो। यही मैं कह रहा हूं कि अब जो लीग क्रिकेट है, अब यहाँ आप देखेंगे न्यूजीलैंड की भी लीग क्रिकेट की वजह से खिलाड़ी नहीं आ रहे कि वो IPL खेलने जा रहे हैं। तो अब जहां प्लेयर्स को पैसा नजर आएगा, अरे तो मेरे भाई वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये क्यों कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी की टीम आएगी तो मैं खेलूंगा? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि मेरी मर्जी की टीम। नहीं कहा मैं इस मैनेजमेंट को एसेस करूंगा। वकार और मिसबा के लिए उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन भाई उन्होंने इस मैनेजमेंट के लिए कहा कि मैं पहले देखूंगा। ऐसे राजा भाई उन्होंने कहा या नहीं कहा कि मैं इस मैनेजमेंट को पहले एसेस करूंगा उसके बाद फैसला करूंगा? अब ये बकौल इजाज भट्ट साहब के जूते पहने चाहिए जो इस तरह की बात करे, क्या ये इंस्टीट्यूशन से बड़े हैं? क्या ये नोबडी इज बिगर देन द गेम, नाउ इंस्टीट्यूशन से बड़े हैं। अब ये जो बात उन्होंने की है उसके बाद उनकी कहानी खत्म हो जानी। तो ये सीईओ साहब क्यों चक्कर लगा रहे हैं उनके घर के? पाकिस्तान में बॉलर मर गए, वहाब रियाज मर गए, जुनैद खान मर गए। नहीं, वजह क्या है उसकी? दूसरी एक और चीज है, जैसे अभी मुजाहिद जमशेद कह रहे थे, उनकी परफॉर्मेंसेस टेस्ट मैच 2019 के वक्त जो उनकी लास्ट परफॉर्मेंस थी T20 की, ODI की, टेस्ट की, आगे पीछे देख ले उनका टेस्ट क्रिकेट का आप देख ले जो पर एवरेज है वो 32 के करीब है। अभी ये फिलेंडर है, इनकी 22 की एवरेज है। अब मुझे ये बताएं किस बात पे वो गुनगुनाते फिरते हैं। दूसरी अहम चीज है वो ये है कि जो क्रिकेटर्स है ना, ये शुरू से ही एक आवारा मलिश तबका इनमें बहुत बड़ा होता है। ये मुझे समझ रहे होंगे, जगराते इधर निकल गए उधर निकल गए, बोर्ड को ब्लैक कर लिया, कप्तान से लड़ाइयां कर ली, ऊपर से सोने पर सुहागा के हमारे जो कोचेज हैं, जो लोकल कोचेज देसी कोचेज हैं,
महाजराई में उसमें आपको असद भाई ये मौजू ऐसा है कि इसमें बहुत डिबेट हो सकती है, वक्त बड़ा महदूद है, हम आपको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपने किसी अगले शो में और प्रॉपर फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। आज के लिए बस इतना ही आपके साथ मुजाहिद जमशेद साहब और मोहसिन मेहदी में कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, जब तक मैं अमूमन कहता हूँ गेस्टों कहता हूँ पानी पिए। अभी इस वक्त जो इन्होंने मेरे साथ किया है ना मोहसिन मेहदी ने, मैं पानी पीता हूँ, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं वापस आके। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ी सी गर्मा गर्म डिबेट हुई है मोहसिन मेहदी से, और मैंने तो थोड़ा पानी पिया, थोड़ा सा अफाका मुझे हुआ है, लेकिन मोहसिन अभी भी कन्विंस नहीं है इस हवाले से। मोहसिन क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अली भाई ये है कि सिर्फ आप ये बता दें कि मोहम्मद आमिर को कॉन्फिडेंस कितना मिला, आपने उसको क्रिकेट कितनी खिलाई है। वकार यूनिस हमेशा जब भी वो परफॉर्म करते थे कोई ना कोई बयान आ जाता था और जूम आनी बयान आते थे कि रेड बॉल क्रिकेट, कॉन्फिडेंस नहीं दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है प्लेयर को आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, अभी भी अगर सीपीएल की परफॉर्मेंस देते हैं 7 मैचों में 11 विकेटें मोहम्मद आमिर की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं ना, वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो अगर कोई चक्कर लगा रहा है उससे टीम को फायदा हो सकता है तो फिर उनको टीम में आना चाहिए। जमशेद साहब मुत्तफिक हैं इनके इस पॉइंट से? यार अली बिल्कुल मैं किसी हद तक इनके साथ एग्री करता हूँ, इसलिए कि देखें उसने जो वकार और बिस्वा की शिकायत की कहीं ना कहीं तो वो भी सच्चा है यार, उसकी भी तो सुननी चाहिए। ये नहीं है कि वो प्लेइंग मेंबर है तो इसलिए उसके खिलाफ हम नेगेटिव हो जाते हैं, उसको भी सुनना चाहिए क्योंकि आखिरकार उसने पाकिस्तान के लिए काफी अर्सा क्रिकेट खेली है, उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उसका वो जो राइट है उसको देना चाहिए। तो इस लिहाज से मैं एग्री करता हूँ कि इमरान आमिर भी कहीं ना कहीं ठीक है। ठीक है, चलो अब आपने कह दिया तो मैं चुप हो जाता हूँ, नहीं तो बहुत बातें करने की सवाल से। लेकिन ये बताइए कि अब ये जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो किस समत में जा रही है? क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से आमिर ने मना कर दिया, ये इसको तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे ना? कि उन्होंने कहा कि मैं पीसीबी की पाबंदियां बर्दाश्त नहीं करूंगा महज 2.5 लाख रुपए के लिए। अब 2.5 लाख रुपए उनको कम लगने लगे। देखें ऑब्वियसली जिस तरह के आखिरी उसका दौर चल रहा है, आखिरी उसका कहते हैं ना दिया बुझने लगता है तो फड़फड़ाता ज्यादा है, तो अभी वो फड़फड़ा ज्यादा रहा है। ये उसी तरह जैसे एक दिया होता है जब बुझने लगता है या खत्म होने लगता है तो उसकी रोशनी ज्यादा हो जाती है। तो उसको लगता यही है कि अगर मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो जितनी भी लीग्स है उस पर रिस्ट्रिक्शन होगी, मुझे एनओसी लेनी पड़ेगी, जिससे वो डर रहा है, जिसकी वजह से वो अपना पैन इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो हो सकता है ये जो कल्चर है, ये जो कल्चर हमने देखा वेस्ट इंडीज में भी ऐसा कल्चर आया कि लीग्स को प्लेयर जो फोकियत देते हैं, ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल रहा है। आप जैसे कई प्लेयर ऐसे जाया हुए हैं कि जो एक दफा अगर टीम से ड्रॉप हुए तो फिर परफॉर्मेंस देने के बावजूद टीम में आ ही नहीं सके। तो आपको लगता है कि इस टाइप का जो कल्चर है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे, साइन नहीं करेंगे, वो फिर हर मुल्क की क्रिकेट को, सिर्फ पाकिस्तान की हर मुल्क की क्रिकेट को डैमेज करेगा? बिल्कुल अली, ये मैं आपके नेबर की बात जरूर करूंगा। एक प्लेयर को भी इजाजत नहीं है कि वो दूसरी लीग जाके खेले, उसकी लुक आफ्टर इतनी हो जाती है, उसको प्रोटोकॉल इतने दिए जाते हैं, उनकी लाइफ सिक्योर की जाती है। यही मेरा ख्याल है कि हमारे प्लेयर्स या वेस्ट इंडीज के प्लेयर, इवन के श्रीलंकन, इन प्लेयर्स को थोड़ा सा डाउट होता है कि हम पता नहीं ज्यादा देर सर्वाइव कर सके ना कर सके, लेकिन क्योंकि इनका मिशन ही पैसा कमाना होता है तो वो जो टारगेट होता है ना उसको फिर ये छेड़ना नहीं चाहते। अब जिस तरह अमर का टारगेट है टू मेक मनी, रेस्ट ऑफ जितना भी कैरियर रह गया पैसा बनाओ और अपनी जो T20 क्रिकेट है उस पर फोकस करो। तो ये तो ओवरऑल हम सबको पता चल गया कि पैसा फेंक। आपने नेबर की बात की, बहुत क्विकली बताएगा मुझे, 2 मिनट है मेरे पास। नेबर की बात की, लेकिन हम नेबर को देखते हैं वो तो अपने प्लेयर को रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे साथ हफीज नाराज है, हमारे साथ जो है वो यूनुस खान नाराज है बोर्ड के साथ। अभी रमीज भाई के आने के बाद हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए और उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आएगी, लेकिन वो मेंटोर बना रहे हैं। हम अपने प्लेयर को जो है जो जिसको वर्ल्ड कप T20 खेलना है उसको हम तंग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको उस तरह की रिस्पेक्ट बिल्कुल मिलनी चाहिए जो डिजर्व करता है। इवन के आपको एक तरफ देखें अली, मैं यहाँ पे एक बात जरूर करूंगा, शायद ये मौसम भी मुझसे एग्री करे। एक दफा आपका एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे आपको सर्टिफाइड कोचेस चाहिए थे, ये लेवल 3 होना चाहिए, लेवल 4 होना चाहिए। ऑल ऑफ सडन आपने लेजेंड की तरफ देखना शुरू कर दिया, एक दिन का कोर्स करवाया, उसके बाद आपने कोचेस बनाना शुरू कर दी। ये ट्रेंड सेट खत्म होना चाहिए। अब आपको जिस तरह दूसरी दुनिया की टॉप टीम जिसमें न्यूजीलैंड है, मुझे मैं कोचेस पर आ रहा हूँ, कोचेस पे आपका इनपुट ले रहा हूँ क्योंकि बड़ी अच्छी आपने डिबेट छेड़ दी। मैं मोहसिन से पूछ लूँ, ये जो बराबर वाले जो पड़ोसी मुल्क है वो अपने प्लेयर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम नहीं देते हैं। देखिए बराबर की मुल्क की आप बात कर रहे हैं भारत की, तो वहाँ एक सिस्टम है,
एक ग्रूमिंग का एक सिस्टम है, अपने प्लेयर्स को वो ग्रूम करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, उनके बैक पे खड़े रहते हैं और उनके प्लेयर्स भी जो है अपने बोर्ड के साथ कोऑपरेट करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा कहूँगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स में थोड़ी सी वो अना को अपना मसला बना लेते हैं और फिर वहाँ से उनकी जो बातचीत है बोर्ड से वो जो है बन नहीं पाती। आपने अभी हाल ही में देखा यूनुस खान की एक मिसाल हमारे सामने थी कि उनका कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो मामला जो है मीडिया की जानिब आया और फिर उससे पाकिस्तान की बदनामी हुई। तो यहाँ सिस्टम हमारा थोड़ा सा कमज़ोर है और फिर प्लेयर्स को भी जो है वो सिस्टम से देखें, सिस्टम के खिलाफ आप नहीं जा सकते। अच्छा, सिस्टम के खिलाफ तो नहीं जा सकते, लेकिन जो प्लेयर पहले से बयानबाजी करते हैं, आज हसन अली ने भी कह दिया कि जी हम इंडिया को हरा देंगे, ये मैच से पहले ऐसी बातें। देखें ये तो कहना पड़ता है, अब कोड ऑफ कंडक्ट में ये तो कह नहीं सकते कि हम इंडिया से हार जाएंगे। और रमीज राजा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही बबांगे दौल के मैंने खिलाड़ियों से कह दिया कि अब आपने तारीख चेंज कर दी है, इंडिया से मैच में आपने जीत के दिखाना है। तो ये बात जब चेयरमैन कह रहे हैं तो मुजाहिद जमशेद साहब, आप तो अंडर 19 के कप्तान थे, इसने मोइन खान की क़यादत में इंडिया का टूर किया था, वाइस कप्तान थे आप उस अंडर 19 के। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया T20 का पहला मैच ही दोनों टीमें टकरा रही हैं? बिल्कुल, ये ट्रेंड अब चेंज होना चाहिए। पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान की इतनी भी बुरी टीम नहीं है कि वो इंडिया को हरा ना सके। अगर मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है अली कि जब हम इंडिया के अगेंस्ट खेलते तो हमारा एनर्जी लेवल डबल हो जाता था। तो ये हमारे अंदर एक चीज बिल्ट इन चीज है, मैन्युफैक्चर चीज है कि जब हम इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, लेकिन हमारा ये नहीं है कि इंडिया वन साइडेड मैच जीत जाती। कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं जिसका वो एज ए प्रोफेशनल वो हमसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे होते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरा मैच कॉस्ट कर देता है। तो होप कि जो रमीज ने अभी जो उनको एक गाइडलाइन दी होगी कि इंडिया को किस तरह आपने पिछाड़ना है। अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखे तो उसमें भी उन्होंने कोचिंग भी की है, उन्होंने बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद ये भी बताया कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, अपने मैं फैसले खुद करूंगा। उसमें क्लब क्रिकेट को भी उन्होंने इतने इंसेंटिव दे दिए। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़ा कि आप इवन के उन्होंने जो स्कूल की ग्राउंड है वो भी उनकी भी अवेलेबिलिटी दे रही है। मुझे वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द बेस्ट, हम सब बेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं रमीज भाई से। लेकिन रमीज भाई की चेयरमैनशिप के बाद पहली सीरीज खेली जा रही है, 12 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान हो गया। आपको क्या लगता है कौन ड्रॉप होगा? क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में न्यूजीलैंड का वो ज्यादा अच्छा नहीं है। 20 मैचेस वनडे इंटरनेशनल खेले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की सॉइल्स पे और सिर्फ 3 में कामयाबी हासिल की है। आखिरी जो वनडे मैच जीता न्यूजीलैंड ने वो 25 साल पहले जीता था, 8 दिसंबर सन 1996 को कराची के नेशनल स्टेडियम में। तो रिकॉर्ड पाकिस्तान का बहुत अच्छा है। आपको क्या उम्मीद है इस सीरीज में? बिल्कुल, पाकिस्तान इस वक्त पल्ला तो भारी है। अगर उनका रेशो देखें तो 80-90 का रेशो बनता है तो लगता है यही कि पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन क्योंकि मैचेस जो है रावलपिंडी में है, रावलपिंडी की पिचेस जो है ना बैटिंग को बहुत सपोर्ट करती है और जिस तरह का बैटिंग मोमेंटम है न्यूजीलैंड का तो उसको थोड़ा सा स्लाइडली एज जाता है। बॉलिंग में तो आपको पता ही है कि जिस दिन आपका दिन अच्छा है तो आप किसी भी टीम को गिरा सकते हैं। ठीक है मुजाहिद भाई, थैंक यू सो मच। मोहसिन 10 सेकंड जल्दी बता दें। देखिए तारीख की आपने बात की तो पाकिस्तान का पड़ला वैसे भी भारी है न्यूजीलैंड से अगर देखा जाए वनडे सीरीज में। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इस सीरीज में शाहनवाज धानी को भी मौका देना चाहिए और क्योंकि होम सीरीज कौन हो रहा है 12 में से? देखिए 12 में से जाहिद महमूद मुझे लग रहा है कि ड्रॉप हो रहे हैं। जाहिद महमूद ड्रॉप हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। राजा असद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुजाहिद जमशेद साहब आपका शुक्रिया, मोहसिन मेहदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे शो का हिस्सा बने। इंशाल्लाह कल रात फिर मुलाकात होगी। अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।